हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एमएस एक्सेल के फ़ॉन्ट सेक्शन के बारे में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। बेसिकली फ़ॉन्ट सेक्शन की अगर हम बात करें, एक्सेल में यूज़ होने वाला सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, क्योंकि विदाउट दिस ऑप्शन हम लोग फ़ॉन्ट से रिलेटेड कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे फ़ॉन्ट सेक्शन के बारे में, फ़ॉन्ट साइज़ का हम कैसे यूज़ करेंगे उसके बारे में, इंक्रीज फ़ॉन्ट साइज का क्या रोल रहता है, डिक्रीज फ़ॉन्ट साइज़ का हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, बोल्ड, इटैलिक या फिर अंडरलाइन जो है ऑप्शंस है उनका हम लोग कैसे प्रैक्टिकली वर्क में यूज़ करेंगे ड्यूरिंग वर्क इन एक्सेल। और साथ साथ हम डिस्कस करेंगे फ़ॉन्ट के रिलेटेड बॉर्डर्स के ऊपर हम चेंजेस कैसे कर सकते हैं, कलर फिल या टेक्स्ट का कलर जैसे हम लोगों ने मॉडिफाई करना, चेंज करना, तो वो सभी चीज़ें हम लोग कैसे करेंगे। तो उन्हीं चीज़ों को आज की इस वीडियो में हम थोड़ा सा डिटेल में सीखने वाले हैं प्रैक्टिकली। सबसे पहले मैंने एक फ़ाइल यहाँ पे नॉर्मली क्रिएट की है जहाँ पर हम ऑप्शंस को प्रॉपरली सीखेंगे। तो बेसिकली आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सेल में फ़ॉन्ट सेक्शन का, जहाँ पर सबसे पहले हम लोग ऑप्शन देख सकते हैं। यहाँ पर है फ़ॉन्ट। जी हाँ, नाम से पता चल रहा है आपने जो भी टेक्स्ट का फ़ॉन्ट चेंज करना है, जो सिलेक्ट योर टेक्स्ट एंड फ़ॉन्ट पर जब हम जाएंगे तो यहाँ पर आपके पास देयर आर मल्टीपल टाइप ऑफ फ़ॉन्ट जिसको हम इजीली एप्लीकेबल कर सकते हैं अपने वर्क में, जो भी सिलेक्शन आपने की हुई है। तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर एक नॉर्मल फ़ॉन्ट यहाँ पर चेंज कर लिया। आप जैसे देख सकते हैं, मैं जैसे जैसे फ़ॉन्ट पे क्लिक कर रही हूँ, बैकग्राउंड पे जितना एरिया मेरे टेक्स्ट का सिलेक्टेड है वहाँ पर वो फ़ॉन्ट अप्लाई भी हो रहा है। तो इस तरह से हम लोग अलग अलग फ़ॉन्ट को ईजिली यहाँ पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन, ये तीनों ही ऑप्शंस रिलेटेड हैं फ़ॉन्ट के साइज़ को लेकर। अगर आपने कोई भी एरिया टेक्स्ट का सिलेक्ट किया है, अगर आप इसका स्पेसिफिक साइज़ डिक्रीज़ या इंक्रीज़ करना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू नंबर्स, आप यहाँ से इजीली कर सकते हैं। अगर आप विदाउट ऑप्शन मतलब नंबर्स पे जाए बिना ही अगर आपने इस ऑप्शन को एप्लीकेबल करना है तो हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं इंक्रीज फ़ॉन्ट साइज़ और डिक्रीज फ़ॉन्ट साइज़ का। जैसे आप इंक्रीज फ़ॉन्ट साइज़ के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आपका जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो 2 पॉइंट्स इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाता है। जब हम डिक्रीज़ करेंगे तो 2 पॉइंट ही वो आपका फ़ॉन्ट का साइज़ जो है वो डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हम अपने सिलेक्टेड जो भी टेक्स्ट है उसके फ़ॉन्ट के साइज़ को इंक्रीज़ भी कर सकते हैं एंड डिक्रीज़ भी कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन है बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन। दैट मीन्स कि जो भी कंटेंट आप सेलेक्ट कर रहे हो, अगर उसको टेक्स्ट को बिग थिकर करना है थोड़ा सा, तो वी आर यूजिंग बोल्ड। आप देख सकते हैं आपका जो टेक्स्ट है वो थोड़ा थिक हो गया है। अनबोल्ड करेंगे तो वो टेक्स्ट थोड़ा सा आपका लाइटर हो जाएगा। इसी तरह से इटैलिक जो वर्ड होता है, वर्ड को टिल्ट करने के लिए, तिरछा करने के लिए यूज़ होता है। तो जैसे ही सिलेक्टेड पार्ट आपने इटैलिक किया तो आपके जो वर्ड थे वो थोड़े से टिल्ट हो गए हैं, एंड उनको नॉर्मल करने के लिए फिर से हम इटैलिक पे क्लिक करेंगे तो नाउ आपके वर्ड जो है नॉर्मल फॉर्म में वापस आ गए हैं। अंडरलाइन, नाम से पता चल रहा है आपने जो भी कंटेंट सेलेक्ट किया, फॉर एग्जांपल आपने कोई पर्टिकुलर कोई भी पॉइंट सेलेक्ट किया, आप उसको अंडरलाइन करना चाहते हो, इंपॉर्टेंट वर्ड है, तो आप इजीली अंडरलाइन कर सकते हैं। अंडरलाइन अभी वो सिंगल अंडरलाइन करके दिखा रहा है, अगर आपको डबल चाहिए तो आप ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करेंगे तो आपके पास डबल अंडरलाइन का ऑप्शन भी अवेलेबल होगा। तो यहाँ से हम लोग अंडरलाइन ऑप्शन को एप्लीकेबल और नॉन एप्लीकेबल दोनों ही कर सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं अगले ऑप्शन की तरफ, जो कि है बॉर्डर से रिलेटेड। जी हाँ, अब आप देखिए कि मैंने यहाँ पर एक एक्सेल में एक शीट प्रिपेयर की है। अब आपको ये लग रहा होगा कि ये सभी बॉर्डर्स हैं, तो दीज आर नॉट द बॉर्डर्स। ये आपको लाइंस दे रखी होती हैं ड्यूरिंग वर्क, सो दैट कि आप इसमें इजीली वर्क को एंटर कर सकते हो, डाटा लिख सकते हो। ये आपकी हेल्प के लिए लाइन होती है। बट अगर मैं डायरेक्टली इस वर्क को प्रिंट आउट कराऊंगी तो ये लाइन प्रिंट में नहीं आएंगी। आप देख सकते हैं मैं कंट्रोल F2 प्रिंट प्रीव्यू के लिए यूज़ कर रही हूँ, और यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका जब प्रिंट आउट होगा तो सिर्फ वर्क प्रिंट आउट होगा, जो लाइंस दिख रही हैं वो प्रिंट आउट नहीं होंगी। बट इफ़ यू नीड कि आपका जो वर्क एक प्रॉपरली टेबल की फॉर्म में प्रिंट हो, तो वो जो बॉर्डर्स होंगे या वो लाइंस होंगी वो आपको खुद लगानी होती हैं विद हेल्प ऑफ बॉर्डर ऑप्शन। नाउ जितने पार्ट में आपको बॉर्डर चाहिए उतना पार्ट आप सेलेक्ट करेंगे। मुझे ये पूरे के पूरे पार्ट में ही बॉर्डर अप्लाई करने हैं, एंड हम इस एरो पे जब जाएंगे तो आपको यहाँ पर अलग अलग टाइप्स के बॉर्डर लगाने के ऑप्शंस गिवन है। समटाइम आपको रिक्वायरमेंट है कि आपने सिर्फ बॉटम पे ही बॉर्डर अप्लाई करना है तो आप बॉटम बॉर्डर यूज़ कर सकते हैं।
सिर्फ टॉप पे बॉर्डर अप्लाई करना है तो आप टॉप बॉर्डर यूज़ कर सकते हैं, लेफ्ट पे अप्लाई करना है तो लेफ्ट बॉर्डर यूज़ कर सकते हैं, राइट पे अप्लाई करना है तो राइट बॉर्डर यूज़ कर सकते हैं। बट नाउ माई रिक्वायरमेंट इज दैट कि मुझे इसको कंप्लीटली टेबल की फॉर्म में चेंज करना है, दैट्स वाई आई एम प्रेसिंग हियर ऑल बॉर्डर ऑप्शन। नाउ यू कैन सी यहाँ पर आपका बॉर्डर अप्लाई हो गया है। ये बॉर्डर आपका थोड़ा सा कलरफुल इसलिए दिखा रहा है क्योंकि यहाँ पर मैंने ऑलरेडी कलर की सिलेक्शन की हुई है, वो भी हम सीखेंगे। सो फिलहाल हम प्रिंट प्रीव्यू चेक कर लेते हैं कि क्या हमारा प्रिंट में ये बॉर्डर शो हो रहा है। तो डेफिनेटली येस, क्योंकि हमने ये बॉर्डर खुद से अप्लाई किए हैं, दैट्स वाई जब हम प्रिंट निकालेंगे तो वो आपको बॉर्डर भी उसमें अप्लाई करके शो करेगा। अगर मुझे इस बॉर्डर की रिक्वायरमेंट नहीं है तो इस केस में हम सेम ऑप्शन पे जाकर पोर्शन को सिलेक्ट कर नो बॉर्डर पे क्लिक करने से वो बॉर्डर को रिमूव भी कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आपने बॉर्डर को डबल बॉर्डर में कन्वर्ट करना है, थिक बॉर्डर में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे सभी ऑप्शंस गिवन है, आप उसको इजीली कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक ऑप्शन करके दिखा रही हूँ कि मुझे इन बॉर्डर को थोड़ा थिक करना है, एज वेल मुझे कलर जो है वो ब्लैक में चाहिए। तो सबसे पहले हम सेलेक्ट करेंगे लाइन का कलर। सो मुझे ऑटोमेटिक रख सकते हैं ब्लैक कलर मतलब, एंड जब इसको ऑल बॉर्डर अप्लाई करूँगी तो आपका जो बॉर्डर है देख सकते हैं ब्लैक में आ गया है ना। अब नेक्स्ट रिक्वायरमेंट थी कि मुझे ये जो बॉर्डर है ना इतने बारीक नहीं चाहिए, इतने लाइट नहीं चाहिए, आई वांट कि थोड़े थिक बॉर्डर होने चाहिए, एंड उस केस में लाइन स्टाइल यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे लाइन स्टाइल पे क्लिक करेंगे, आप थिक कोई भी स्टाइल ले लो, वो आपकी चॉइस है, आपको डैशेस चाहिए आप डैशेस भी ले सकते हो, कोई भी ले सकते हो। तो मुझे फिलहाल यहाँ पर थिक बॉर्डर की रिक्वायरमेंट है, एंड यू हैव अ पेंसिल, तो इस पर क्लिक करेंगे एंड फिर से हम यही प्रोसीजर अप्लाई कर देंगे ऑल बॉर्डर्स पे कि जो भी मैं इफेक्ट चूज कर रही हूँ मुझे वो ऑल पे ही अप्लाई करना है, दैट्स वाई। ठीक है, अगर मुझे यहाँ पर डैशेस में लाइन चाहिए होते थे तो मैं यहाँ पे लाइन डैशेस वाला ले लेती हूँ, एंड सेम ये भी मुझे सभी पे अप्लाई करना है तो मैं फिर से ऑल कर देती हूँ लाइक दिस। तो बहुत ईजी है, सिंपल प्रोसीजर है। आप इसको नॉर्मल भी कन्वर्ट करना चाह रहे हो तो अपने स्टाइल को नॉर्मल में ले जाओ एंड उसी को ही ऑल बॉर्डर में एप्लीकेबल कर दो। तो इस तरह से हम बॉर्डर को डिफरेंट फॉर्मेट में कलर में चेंज इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर गिवन है दैट इज फिल कलर। फिल कलर यूज होता है सेल के बैकग्राउंड पे कलर इफेक्ट डालना हो उस केस में। एंड नेक्स्ट होता है फॉन्ट कलर, अगर आपने जो लिखे हुए वर्ड्स का कलर चेंज करना है देन उस केस में आप यूज करेंगे फॉन्ट कलर। तो चलिए डिफरेंस देख लेते हैं। अब मेरी रिक्वायरमेंट है कि मुझे इस हेडिंग के बैकग्राउंड को येलो करना है एंड इसके टेक्स्ट के कलर को मुझे रेड करना है। तो सबसे पहले बैकग्राउंड में कलर डालना है, दैट्स वाई वी आर यूजिंग फिल। फिल मतलब बैकग्राउंड में कलर आप ऐड कर दो एज पर योर रिक्वायरमेंट। तो मुझे यहाँ पे येलो चाहिए था, येलो कलर फिल कर दिया। नाउ सेकेंड मेरी रिक्वायरमेंट है कि मुझे अब टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, उस केस में मैं यूज़ करूँगी फॉन्ट कलर। तो फॉन्ट कलर मतलब आप जो भी कलर इसमें यूज़ करोगे फॉन्ट का वो आपके टेक्स्ट के कलर को चेंज कर देगा। क्लियर है? तो इस तरह से हम लोग आराम से यूज़ कर सकते हैं फॉन्ट सेक्शन का। बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी ऑप्शन है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। सभी ऑप्शन बहुत मतलब नॉर्मल है जिसका हम मल्टीपल टाइम बहुत बार यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। होप सो एक्सेल का फॉन्ट सेक्शन आप सभी स्टूडेंट को क्लियर हुआ होगा। आगे के वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे फर्दर ऑप्शन। टिल देन थैंक यू सो मच।